तुलनात्मक रूप में सरल लगेगा, लेकिन यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन जरूर डालता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बता दें, संविधानवाद किसे कहते हैं? सब लोग पढ़े आते हैं ना संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है। लेकिन बहुत सारे, कम से कम 80% स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन गलत किया था। संविधानवाद किसे कहते हैं, उसी टाइप के वो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बस जानना चाहता है ना। एक जागरूक छात्र से ये उम्मीद की जाती है केवल फैक्चुअल चीजें जो दी हैं आर्टिकल 1 से 395 तक, लेकिन उसका मूल है क्या चीज, बेस में क्या है, उसके कहाँ से जन्म हुआ है। देखो कोशिश करके उसको। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तत्व हो सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? है ना, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन। सेकेंड, मोनार्की, राजशाही। थर्ड क्या है? गणराज्य, रिपब्लिक। फोर्थ, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट। ऑप्शन ए। आराम से सोचो फिर से कुछ सेकेंड। हमने कहा था कि एक एक शब्द पे तुम्हें ध्यान देना है। यूपीएससी का ये स्ट्रेटजी रहती है खुद की। 1 2, क्या ऑप्शन में बताया? 1 2 3 4 ये बोला। और यही लग रहा है, कारण बताओ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया, वही चीज है जो हम लोगों ने क्लास में चर्चा की थी। लेकिन अब खुद सोचो कि ये अगर पहली बार क्वेश्चन आए, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना क्लास में, डिटेल में। तुमने इसीलिए सही बताया। ये चीज आ रही ना देन, अगर पहली बार किसी के सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये तो एग्जाम्पल कर तो तौर पर हम रख ही रहे हैं ऐसे। भाई पहली बार अगर जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन किसी के दिमाग में, तो जर्नल मतलब तौर पे सीधे से निकालेगा गलत। और इस टाइप का केवल एक क्वेश्चन रखने का उद्देश्य नहीं है, इसी टाइप के 2 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं यूपीएससी में खासकर। बिल्कुल, क्योंकि देखो एकदम सिंपल रखता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रखेगा, वो जानना चाहता है कि तुम्हारे अंदर थिंकिंग पावर भी है कि नहीं है। रटने की बजाय कि हाँ आर्टिकल 15 में क्या दिया है, 16 में क्या दिया है, 14 में क्या दिया है, आर्टिकल 3 में क्या दिया है, वो तो रट के जाओगे, पढ़ के जाओगे, चूंकि पता है लोगों को कि ये पूछा जाएगा। और यूपीएससी इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन डालता है, वो तुम्हारी थिंकिंग लेवल पता चले। है ना, तो इसका क्या उदाहरण था भाई, इसके कौन कौन से तत्व तो हो सकते हैं। पहली बात तो ये शब्द देखो, है ना, तुमने इसीलिए बाद में पकड़ लिया उसको। हो सकते हैं, सीधी बात है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कौन से भाग हो सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, है ना। अब प्रत्यक्ष चुनाव हो तो सबको पता होगा कि होगा, है ना। डायरेक्ट इलेक्शन है, वो लगभग सभी को पता है कि ये तो होगा ही होगा, है कि नहीं। इस पे किसी को डाउट नहीं होगा। गणराज्य यानी रिपब्लिक में भी किसी को डाउट नहीं होगा। और जब हम लोग भारत के पढ़ते हैं तब भी हमें पता था कि भारत गणराज्य भी है, लोकतांत्रिक भी है। लोकतांत्रिक का मतलब पहले तो पता हो जाए लोगों को क्या होता है। लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन, है ना। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, वही हो जाएगा ना। तो वो तो परिभाषा, और इसको हमने बढ़िया से 2 एग्जाम्पल भी बताए थे, है ना। ये सारी चीजें देखी भारत में क्या अप्लाई था। राजशाही क्यों हो सकता है, होता है, वो अनिवार्य नहीं होता है, गारंटी नहीं है। भाई हम लोगों ने जब चर्चा की थी क्लास में भी क्या बताया था, राजशाही होने का भी मतलब ये अनिवार्य रूप से शर्त थोड़ी होती है कि खराब ही होगा। इतिहास में, भारतीय इतिहास में भी, है ना, और बाहरी दुनिया में भी कई ऐसे शासक, प्रबुद्ध शासक हुए हैं। ब्रिटेन में भी हुए हैं ना, इन्होंने अच्छा शासन दिया है। भारत में है ना, कुछ शासकों के आगे महान शासक लगाते हैं, अन्य मान लो। तो अनिवार्य रूप से शर्त नहीं कि गलत, तो यहाँ ये भी नहीं कि लोकतांत्रिक होते हैं। दोनों चीजें, एक एक पॉइंट हम कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन ये हो सकता है, और सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन, वहां लोकतंत्र है ना ब्रिटेन में, डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना। लेकिन
मोनार्कियल सिस्टम एक पार्ट है, भले पार्शियल रूप में, आंशिक रूप में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं, संवैधानिक रूप से बोलते हैं ना राजतंत्र। ये हो गया एग्जाम्पल। अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष, ये तो दोनों उसके एक प्रकार से प्रकार है, काइंड है ना सिस्टम का। भारत में जैसे हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना होता है। सरकार की, प्रधानमंत्री की अगर बात होगी, विधायिका का चुनाव इलेक्टेड होते हैं, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना। गणराज्य का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो राज्य का प्रमुख होगा, इलेक्टेड होगा। अब वो भले डायरेक्ट इलेक्टेड हो या इनडायरेक्ट इलेक्टेड हो, दोनों हो सकता है ना। अमेरिका में क्या डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, भारत में क्या है, इनडायरेक्ट, यही है ना राजशाही, ब्रिटेन का एग्जाम्पल। दूसरा क्या देखना है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जरूरी नहीं है कि कोई देश रिपब्लिक हो तो वो लोकतांत्रिक हो। यानी अगर कोई देश गणतंत्र व्यवस्था वाला है तो वहां लोकतंत्र भी हो, या अनिवार्य रूप से ये भी सही नहीं है कि कोई लोकतंत्र हो और वो रिपब्लिक हो यानी गणतंत्र भी हो। दोनों के एग्जाम्पल बताए तुमने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था कि अगर कोई देश हो सकता है ना ये कि वो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। कौन सा बताया था एग्जाम्पल, चाइना का, बहुत बढ़िया। कोई देश लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है, कौन सा एग्जाम्पल बताया था, ब्रिटेन, सबसे बेहतरीन उदाहरण। भाई वर्तमान में सारे अच्छे एग्जाम्पल मौजूद है ना। बस, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन देखो रखने का क्या उद्देश्य, यूपीएससी जरूर रखता है। या तो वो कह देगा कि अब जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो वो मतलब पूछ देता है कि स्थानीय स्वशासन रखने का उद्देश्य क्या है, बस ढूंढो तुम। और वो भी चारों ऑप्शन लगेगा, ठीक है ना, होता है ना, ये क्वेश्चन रखता है यूपीएससी। तो वहां क्या हो, थिंकिंग पावर ही तुम्हारी काम आएगी। तुमने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से चीजों को, शब्दों को पकड़ के अगर पढ़ा है तो ऐसे आंसर निकलेंगे। और हमने क्या कहा, यही वो क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें दूसरों से आगे ले जाएंगे, सिलेक्शन तक ले जाएंगे। नॉर्मल स्टूडेंट इनको जल्दबाजी के चक्कर में ध्यान देगा नहीं। वहां पहली बार देखोगे तो निश्चित तौर पर गलत हो जाएगा इस शब्द को देख के। यहाँ हमने क्या देखा था, हो सकता है, कैन बी, बस। तो एक एक शब्द की वैल्यू है, और यही एक आध क्वेश्चन तुमको आगे ले जाएगा, क्वालिफाई करा देगा, ठीक है ना। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, यूपीएससी का पेपर देखना उठा के, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिलेंगे ऐसे, है ना।